नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति कौन सी है, वो भी पूरे सबूतों के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि वो जाति आपकी भी हो सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति कौन सी है आपके विचार में, यह आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति कौन सी है, यह साबित करने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। जब मानव जाति का जन्म हुआ था, उसे हम इतिहास में आदिम अवस्था कहते हैं। अब हम जो जानवर देखते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते, उसी तरह घूमते हैं, उसी तरह हमारे पूर्वज भी घुमा करते थे। तब ना उनका कोई घर था, ना कोई एक ठिकाना था, वो बस घुमा करते थे और अपना गुजारा करने के लिए वो पेड़ों के फल, कंदमूल इत्यादि खाते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे छोटे जानवरों की शिकार करना सीख लिया। उसके लिए उन्होंने हथियार बनाना भी सीख लिया था। इसके सबूत आपको इतिहास में मिल जाएंगे, क्योंकि आपने पाठशाला में इतिहास की किताब तो पढ़ी होगी। उसमें आपने मानव इतिहास जो था वो पढ़ा होगा, तो उसमें आपको सबूत मिल जाएंगे दोस्तों। तो एक बार आप चेक जरूर करिएगा। यानी कि तब हमारे पूर्वज क्षत्रिय बन चुके थे, क्योंकि वो खुद की भी रक्षा करना सीख गए थे। इसलिए मैंने कहा कि वो क्षत्रिय बन चुके थे। फिर वो थोड़े सयाने हो गए थे, जिन्हें हम होमो सेपियन कहते हैं। अपने इतिहास में होमो सेपियन कहते हैं। लेकिन तब भी उनमें कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे खेती करना सीख लिया। यह सब सीखने के लिए उन्हें हजारों साल लगे थे। तब वो सब किसान बन गए थे, क्योंकि वो खेती करना सीख गए थे। और खेती करते करते वो पशुपालन करना सीख गए, यानी वो अब पशुपालक भी बन गए। अब खेती से संबंधित अनेकों व्यवसाय बन चुके थे, क्योंकि खेती करने के लिए अनेक व्यवसाय की जरूरत होने लगी थी। जैसे कि हल चलाने के लिए हल बनाना, खाना खाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब अब अनेक उसके आधार पर अनेकों व्यवसाय अब बन चुके थे। उन्हें अब अग्नि का शोध भी लगा था, पहिए का शोध भी लगा था। वो अब खाना पकाकर खाते थे, तो उसके लिए उन्हें बर्तनों की जरूरत पड़ने लगी। तो आवश्यकताओं के अनुसार अब अनेकों व्यवसाय बन चुके थे। अब हजारों साल गुजर चुके थे, पीढ़ियां दर पीढ़ियां वही व्यवसाय चलने लगे थे, और उन्हीं व्यवसायों का रूपांतरण अब जातियों में होने लगा। पशुपालन करने वाले धनगर बन गए, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार बन गए, लकड़ी का काम करने वाले सुतार बन गए, बाल काटने वाले न्हावी बन गए, खेती करने वाले कुंभी बन गए। इसी तरह आवश्यकताओं अनुसार जो समाज जो काम करते थे लोग, उसी आधार पर जाति व्यवस्था बन गई थी। तो इसी तरह जो मानव समाज जो पहले एक था, अब वो जातियों में बंटने लगा था। उसके बाद कुछ विचारधाराएं बनी और उन्हें धर्म का स्वरूप प्राप्त हुआ, और हमारी मानव जाति धर्मों के बंधनों, जातियों के बंधनों में जकड़ कर रह गई। जैसे जैसे हम प्रगत होते गए, वैसे वैसे हम जातियों के जंजीरों में और जकड़ते गए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हमारे पूर्वज एक थे तो हमारी जाति भी एक ही होगी। वो सिर्फ एक ही होगी, मानव जाति। ठीक है, तो हमारी जातियों में कोई जाति श्रेष्ठ नहीं होगी और कोई भी जाति कनिष्ठ नहीं होगी। कोई भी धर्म बड़ा नहीं होगा और कोई भी धर्म छोटा नहीं होगा। सबसे बड़ा धर्म होगा तो वो होगा मानव धर्म, और सबसे बड़ी जाति होगी तो वो होगी मानव जाति। अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी जाति होगी मानव जाति, यानी कि मानव जाति ही सर्वश्रेष्ठ जात होगी। आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।